हाय एवरीवन, दिस इज़ राहुल मेड़तिया। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां से हम लोग आपको नई नई चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे डिड लिखा हुआ है। पुराने टॉपिक्स यानी कि जो टॉपिक्स हमने भी किए हैं 2-3 दिन पहले या 2-3 वीडियोज़ में आपने देखे होंगे शुरुआती वीडियोज़ में। अगर वे वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू लर्न एवरीथिंग। सो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डिड। ठीक है, डिड का यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसका यूज कब करेंगे आप, किसी भी पास्ट एक्शन को शो करने के लिए। इट मीन्स टू शो एनी पास्ट एक्शन, किसी भी पास्ट एक्शन को शो करने के लिए आप इसका यूज करने वाले हैं। पास्ट एक्शन कैसे, यानी कोई भी एक्शन जो आपके साथ पहले हो चुका है यानी हो गया है। एक तो मैंने बताया था हैज़ और मैं लास्ट में आपको हैज़ और डिड के बीच भी थोड़ी सी लड़ाई करवाऊंगा, यानी कि आपको समझाऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो समझिएगा। देखो, टू शो एनी पास्ट एक्शन, किसी पास्ट एक्शन को शो करने के लिए, यानी कि जो आपने काम कर लिया है, ठीक है, या किया है पहले उसके लिए। या फिर टू टेल एनी स्टोरी, ठीक है, कोई भी स्टोरी बताने के लिए, वो भी इसी में यूज होता है, डिड के अंदर ही। ठीक है, जैसे कि आप कोई कहानी बताते हो, मेरे साथ ये हुआ, मैं वहाँ गया, ये किया मैंने, ये सारी चीज़ आपकी इसमें ही आती है। अब समझने वाली बात ये आती है कि देखो बच्चों, आप ध्यान देंगे, अपने पास में एक सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल यानी जो नेगेटिव नहीं होता, जो इंटेरोगेटिव नहीं होता। उस सेंटेंस में हम लोग एक्शन सेकंड का यूज करेंगे, एक्शन सेकंड का यूज करेंगे। ठीक है, मैं एक हिंदी में सेंटेंस लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, मैं कल जयपुर गया। ठीक है, उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हैं, ये इसी डिड से रिलेटेड है। अब देखिएगा, इसमें मैंने बोला कि सिंपल सेंटेंस जो होगा ना, उसमें एक्शन फर्स्ट लगाएंगे और डिड का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा। अब बात आती है कि जब आपका सेंटेंस होगा मेरे भाई नेगेटिव, तो आप लोग लगाने वाले हैं अपनी इस हेल्पिंग वर्ब को यानी डिड को, और डिड के साथ आने वाली जो भी एक्शन होगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म। डिड अपने आप में वैसे देखें तो देखो, डू डिड डन, डू डिड डन। ठीक है, ये डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म ही होती है। तो ये देखो, डिड जो है अपने आप में वैसे तो सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड यूज हुआ, तो इसके साथ आने वाली वर्ब जो होगी ना, वो एक्शन फर्स्ट होगी। और इंटेरोगेटिव वाक्य के अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगी, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे वाक्यों में भी सेम ही प्रोसेस है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये एक बेसिक जानकारी जिसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अब देखो जी, आप आगे की बात को देखेंगे। देखो, मैंने कहा कि किसी भी पास्ट एक्शन को शो करने के लिए, जो एक्शन पास्ट में आपने किया उसको बताने के लिए आप डिड का यूज करने वाले हैं। किसी स्टोरी को बताने के लिए आप इसका यूज करने वाले हैं। जैसे मान लो उसने मुझे कॉल किया, ये आप किसी को बता रहे हो कि जो एक्शन आपके साथ हुआ है। मैं कल जयपुर गया, ये भी कोई पास्ट का एक्शन है जो आप बता रहे हो। अब बात आती है कि जब वाक्य कैसा हो, आपका सिंपल हो, तो वहाँ पर आपको एक्शन सेकेंड लगाना है जी। और जब आपका वाक्य नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो डिड के साथ एक्शन फर्स्ट आएगा। और इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये दोनों सेंटेंसेस बच्चों ये सिंपल हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों हैं सिंपल। अब बात आती है कि आगे की कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे अपन कि किस तरह से यूज करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी घटना, जैसे कि आप लास्ट ईयर बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं, 2 साल पहले, 3 साल पहले। ठीक है, ये सारी चीज़, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट संडे, ये सारे इस पास्ट एक्शन में डिड के साथ यूज किए जा सकेंगे। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं एक सिंपल सेंटेंस की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सिंपल सेंटेंस की, और हमने एक सेंटेंस ले लिया कि मैंने उसे कल कॉल किया। ठीक है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है जी। अब आपने बोला आई, ठीक है,
और सिंपल सेंटेंस होने की वजह से आपको याद ही होगा, मैंने कहा था कि आई एक्शन सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप, आई एक्शन सेकंड, ठीक है। सेंटेंस में आगे बनाऊंगा, उधर देखिएगा एक बार। आई एक्शन सेकंड, ये वाक्य है आपका सिंपल, ठीक है जी, ये है आपका सिंपल। तो अगला जो वाक्य है अपना वो क्या है, नेगेटिव वाक्य। तो नेगेटिव वाक्य में आपने बोला आई डिड और नॉट एक्शन फर्स्ट। एक्शन का अर्थ होता है वो, यहाँ मान लीजिए वर्क, मैंने कोई काम किया, मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए सुविधा की बात यह है कि डिड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक ही है यहाँ, इसलिए आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप लोग आई वी दे यू ही सी राम राज जो भी लिखे हुए वर्ड्स हैं उन सबके साथ में मेरे भाई आप डिड ही यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इंटेरोगेटिव अगर वाक्य होता है तो इसकी शुरुआत आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और जैसा कि आप पता ही है कि चाहे आई हो, यू हो, ही हो, कुछ भी हो, आप एक्शन फर्स्ट लगाएंगे। मैंने कोई काम किया, मैंने कोई काम नहीं किया, क्या आपने कोई काम किया। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अपन समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो ये जो सेंटेंस है इसकी इंग्लिश बनाते हैं अपन, मैंने उसे कॉल किया। कई बच्चे तो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने को क्या बोलते हैं, जैसे मैं को आई बोलते हैं तो मैंने को पता नहीं और कुछ ही बोलते होंगे, ठीक है ना। तो जी इसका वहम आपको करना नहीं है। वहम को क्या बोलते हैं, इल्यूजन, ठीक है। लिखना नहीं है अभी, एक बार समझो इसको, इल्यूजन, ठीक है जी। तो इल्यूजन होता है आपका भ्रम, ठीक है ना, भ्रम होता है इल्यूजन, ठीक है जी। आगे देखिए, मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसे कॉल किया, मैंने को आपने बोला आई। अब ये वाक्य है सिंपल, कॉल किया, उसे किया, उसे यानी किसी व्यक्ति को, ठीक है। ही आता है सब्जेक्ट के रूप में और हिम आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसे यहाँ पर सब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ लिखा हुआ एक्शन सेकंड, कॉल करना यानी कॉल करना, आई कॉल्ड, किसे किया जी, उसे किया, तो आई कॉल्ड हिम, ठीक है, आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम। अब देखो लिखा हुआ है कल किया, तो आप बोल सकते हो आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, ठीक है जी। इसके बाद में ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। अगर इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आपने बोला आई, और इसके बाद जैसा कि आपको सामने डिड नॉट, तो आपने बोल दिया डिड नॉट। और कॉल की ये तो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कॉल होगी, तो आई डिड नॉट कॉल हिम यस्टरडे, आई डिड नॉट कॉल हिम यस्टरडे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्या मैंने कॉल किया, क्या उसने कॉल किया, क्या तुमने कॉल किया। तो मैंने बोला कि डिड यू, या ही भी बोल सकता हूँ या आई भी बोल सकता हूँ, ठीक है। डिड यू, जैसे मानो यू मान लो आप, डिड यू कॉल हिम यस्टरडे, ठीक है, डिड यू कॉल हिम यस्टरडे। इस प्रकार से आपका ये बन सकता है। यहाँ पर अगर ही है तो आपको बताओ एक्शन सिंपल सेंटेंस में क्या लगाते हैं, फर्स्ट लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं, फर्स्ट लगाते हैं या सेकंड लगाते हैं, जी हाँ सेकंड ही लगाएंगे, ही एक्शन सेकंड, ही एक्शन सेकंड। तो आपने बोला ही कॉल्ड हिम की जगह मी कर दिया कि मुझे कॉल किया उसने, और कल किया तो यस्टरडे, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, ठीक है जी, ही कॉल्ड मी यस्टरडे। और इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या बना देंगे, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो ही डिड नॉट एक्शन फर्स्ट, तो ये आपका बन जाएगा ही डिड नॉट कॉल मी, आगे आपने बोला यस्टरडे, ठीक है जी। इसी प्रकार से एक ये और बना लेंगे, डिड ही कॉल मी यस्टरडे, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मसला, ठीक है। आपको अब समझना है कि सर हैज़ हैव और डिड दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि हैज़ हैव भी तो किसी एक्शन को कंप्लीट होने को ही दर्शाता है, और डिड भी वही बात बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो अंतर है मैं आपको समझाऊंगा। मैंने पहले भी वीडियो में हैज़ हैव में बताया था। देखो बच्चों ऐसी बात है, जब तक आप चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तब तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, और आप सोचते हो कि भाई नहीं हो जाएगा अपना ऐसा ही चलता रहेगा, तो नहीं हो पाएगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और बिना विकल्प के आप काम करने लग जाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि भाई करना क्या है, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं अपन, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ हैज़ और हैव वर्सेस डिड, ठीक है।
चलिए देखिए हैज़ और डिड की लड़ाई खेलते हैं अपन यहाँ। हैज़ हैव वर्सेस डिड, ये है मसला। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हैज़ हैव एक्शन थर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं जी। पहली बात, किसी पास्ट एक्शन को कंप्लीट, मैं बहुत साधारण भाषा में लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। पास्ट एक्शन के कंप्लीट होने के सेंस को, होने की सेंस को, ठीक है। और मैं ये बात यहाँ भी बोल रहा हूँ सेम बात, लेकिन इस बात में अंतर ये है कि ये इफेक्ट डालता है आपके प्रेजेंट पर, जबकि ये इफेक्ट नहीं डालता आपके प्रेजेंट पर, इफेक्ट नहीं डालता। कैसे? जैसे आपने बोला था कि मैंने चाय पी ली है, यानी कि अब पीने की ज़रूरत नहीं है। और एक आपने बोला मैंने चाय पी, हो सकता है आप कोई बात बता रहे हो अपनी कि मैंने वहाँ चाय पी, मैंने खाना खाया, ठीक है। दो चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई होमवर्क कर लिया क्या, आपने बोला आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, होमवर्क कर लिया है। और एक बोला आपने आई कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। अब दोनों चीज़ों में इसमें ये इफेक्ट ये है कि प्रेजेंट पे, अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये एक्शन जो हुआ है ना, ये प्रेजेंट पे इफेक्ट डाल रहा है। मैंने होमवर्क कर लिया है, इसका अर्थ है क्या तो ये एक्शन थोड़ी देर पहले हुआ है और हो भी गया है, प्लस में इफेक्ट इस बात का कि इसे अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, वो होमवर्क, सेम होमवर्क। यहाँ पर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। अब हो सकता है कोई स्टोरी बता रहे हो सकता है किसी पास्ट एक्शन को नॉर्मली आप जिक्र कर रहे हो लोगों के साथ में, तो उस चीज़ को समझिएगा। देखो आपने बोला कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा काम कर लिया है, ठीक है। घर वालों ने आपसे पूछा जी कि आपने अपना काम कर लिया है, तो आपने बोला आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। और एक आप बताते हो मैंने अपना काम किया, तो देखो सिंपल सेंटेंस में डिड वाली प्रोसेस में सेकंड फॉर्म आती है सिंपल में, आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क। समझने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है और यहाँ इसके साथ में V2 यानी एक्शन सेकंड आ रही है। इसका नेगेटिव सेंटेंस आप जब बनाते हो प्यारे बच्चों, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड बोल देते हो आप, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आगे माई वर्क, वर्क है, ठीक है, माई वर्क। और इसका जो नेगेटिव बनता है वो क्या बनता है, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, मैंने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया। डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इसमें कर ली नहीं किया है और इसमें नहीं किया, ठीक है। मैं जो बता चुका हूँ उस चीज़ को समझिएगा। हैज़ हैव का वीडियो देखेंगे तो और भी चीज़ें आपको समझ आएंगी। और क्वेश्चन वही बात है कि देखो हैव यू से कर सकते हो, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और क्या आपने अपना काम कंप्लीट किया, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है जी। तो ये इसमें अंतर है, कुछ खास अंतर नहीं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, कोई बड़ी आप मुश्किलात में नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। आप अगर सहयोग करते रहेंगे तो चीज़ें आपके सामने बहुत हो जाएंगी। देखो इसमें एडवर्ब्स कैसे, आई डिड दिस वर्क, मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा और लेवल बढ़ाता हूँ, एक दूसरे तरीके से इसके सेंटेंस करके बताता हूँ आपको मैं। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। देखो एक वर्ड आता है बच्चों आपका, वो होता है डू। डू का अर्थ होता है करना, डू का अर्थ होता है करना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है कि मैंने किया। बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज, मैंने किया। अब ये वाक्य पहले तो आप ये सोचिए कि मैंने किया, ये जो वर्ड जो सेंटेंस मैंने बोला है ये हैज़ अ फॉर्मूला है या डिड वाला है। मैंने किया और मैंने किया है, दोनों में अंतर है। मैंने किया यानी कि ये पास्ट एक्शन को दर्शा रहा है बिल्कुल, और वो भी किया है वो भी दर्शाता है, लेकिन ये अपना डिड वाला है। मैंने किया, करना क्या होता है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, ठीक है जी। तो आपने बोला आई डिड, मैंने किया, आई डिड, ठीक है। कई बार बच्चे को पूछते हैं वाक्य सही है क्या, बच्चा टेंशन में आ जाता है, सर डिड के साथ क्या तो नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाओ या और कुछ करो सर, मैं तो ऐसे तो मेरे को बहुत हालत ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाक्य अपने आप में सही है, क्योंकि यहाँ ये जो है ना डू की ये सेकेंड फॉर्म है। और आपको मालूम होगा अपन सिंपल वाक्य में एक्शन सेकेंड लगाते हैं, आई एक्शन सेकेंड, ठीक है जी। अब देखो आप अगर आपको कहना पड़े कि मैंने नहीं किया,
मैंने नहीं किया। नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य में आप लोगों को मालूम है आई डिड नॉट और एक्शन फर्स्ट लगाते हैं आप। आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट, सबसे पहले अपन ने यूज किया डिड नॉट। करना क्या होता है, करना होता है डू, तो आई डिड नॉट डू, ठीक है, मैंने नहीं किया। और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वही बात है कि डिड यू ही आई जो भी आप लगाना चाहें, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या आपने किया, तो आप बनाएंगे डिड यू डू, और आगे आप इसके कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे आई डिड दिस, मैंने ये किया। आई डिड नॉट डू दिस, मैंने ये नहीं किया। डिड यू डू दिस, क्या आपने ये किया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको समझना है, इसको टेंशन लेनी नहीं है। आई एक्शन सेकंड है तो ये एक्शन सेकंड आ रहा है, यहाँ पे ये अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है और एक्शन फर्स्ट ये रहा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये एक्शन फर्स्ट, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, और साथ देंगे तो चीज़ें अपनी ओर मजबूत होती चली जाएंगी। मेहनत आप करिए, साथ हम खड़े हैं आपके। और जब तक देखो, मैं कुछ आपको ये बता देता हूँ, आपने जैसे लास्ट ईयर देखा है, लास्ट संडे देखा है, लास्ट वीक देखा है, ठीक है। इसके अलावा आप बोलते हो प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। आप बोलते हो 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले, 3 साल पहले, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ है ना, प्रीवियस टाइम बोल सकते हैं आप, प्रीवियस टाइम, ये वो एडवर्ब्स हैं जिनका यूज इस डिड वाली प्रोसेस में कर सकते हैं। जैसे कि आप कहते हो मैंने लास्ट ईयर MBA किया, आई डिड माई MBA लास्ट ईयर। मैं लास्ट संडे मोहन से मिला, आई मेट मोहन लास्ट संडे, ठीक है। मैंने लास्ट वीक मैं जयपुर गया, आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। मैंने प्रीवियस ईयर क्लास अटेंड की थी, यानी कि आई अटेंडेड माई क्लास प्रीवियस ईयर, ठीक है। 2 साल पहले हम मिले थे, वी मेट 2 ईयर्स अगो, ठीक है जी। और ये प्रीवियस टाइम है, तो ये वो हैं जिनका आप यूज करेंगे ना, तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। और बेहतर होने के लिए आपको अपग्रेड होना पड़ता है, चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। एक चीज़ समझ में नहीं आई, अब तो वीडियो आपके पास, आराम से इसको देखिए, 2 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार आप देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लगे रहो और नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। सीखने वाले जो बच्चे होते हैं वो नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी देखो हर आदमी की होती है। कोई, अब अगर मैं वीडियो आपके लिए बना के दे रहा हूँ तो मेरे लिए कोई नेगेटिव सोच सकता है, आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कोई और सोच सकता है, ठीक है। आपको लोग नेगेटिव करेंगे, आपको लोग ये बोलेंगे अंग्रेजी नहीं सीखी जाती। आप लगातार मेहनत करते चले जाएंगे और चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। मेहनत करते रहो, अपने आप पर विश्वास रखो। और जब कोई ऐसा आदमी जिसने 40-45 नंबर लाकर 10वीं 12वीं पास की हो, वो भी अंग्रेजी बोल सकता है, कर सकता है, तो अपन तो बहुत कुछ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास में जिन्होंने किया है। मैं खुद भी अंग्रेजी विषय में काफ़ी कमज़ोर रहा हुआ हूँ, ठीक है, 12th तक। और उसके बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, चीज़ें थोड़ी समझ आने लगी, और एक एक चीज़ों को मैंने कोई 20-20 बार लिखा, 20-20 बार समझा, तो अपनी बातें हुई हैं वो, ठीक है जी। तो आप इसमें लगे रहिएगा और मेहनत करते रहो, मेहनत का परिणाम अच्छा मिलेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट चीज़ों के साथ। थैंक यू।